आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड में कैश कांड पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया है। ईडी की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री ने कहा है झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, इनकी लूट रोकता हूं तो गाली देते हैं। हम जनता की पाई पाई बचाने में लगे हैं, गरीबों का पैसा कोई लूट नहीं सकता। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। झारखंड में कैश कांड पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला। झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इनकी लूट रोकता हूं तो गालियां मिलती हैं। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि ये किसकी कमाई है, किसके पैसे हैं। अभी तक सिर्फ नोट गिने जा रहे हैं। गरीबों का पैसा कोई लूट नहीं सकता, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अभी जिन लोगों से पूछा जा रहा है झारखंड में, जो जिनके तार जोड़ रहे हैं या फिर जिनकी संलिप्तता हो सकती है, उन सभी से पूछताछ होनी बाकी है। लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं है कि ये पैसे किनके हैं। ये देखिए, पेटियां निकाली जा रही हैं। ये टीन के बक्से हैं जिसमें ईडी के लोग इन नोटों को भरकर ले गए। पहले इनकी गिनती हुई, फिर बैंक की तरफ इन्हें रवाना किया गया। तो एक नहीं, कई बक्से मंगाए गए थे। और ये आप देख पा रहे हैं, ईडी नहीं बल्कि बैंक के कर्मचारी हैं। नोट गिनने की कई मशीनें मंगाई गई और यहां पर नोट गिनने का काम जारी है। और तह तर तह यहां पर नोटों को रखा गया है। और 40 करोड़ अभी तक का जो रिकॉर्ड है, उसमें 40 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की बात है। लेकिन ये जो संख्या है वो बढ़ सकती है, यानी कि ये आगे भी चीजें जा सकती हैं। रांची में ईडी की कार्रवाई में 40 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा और पूछा कि क्या ये पैसे पीएम मोदी को हराने के लिए जमा किए गए थे या किसी और काम के लिए। खंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए। राज्य में ईडी की कार्रवाई में करोड़ों रुपए मिलने की चर्चा पूरे देश में है, लेकिन बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इसकी कोई खबर नहीं। पटना एयरपोर्ट पर जब तेजस्वी यादव से कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम के निजी सचिव के सहायक के घर से मिले करोड़ों रुपए को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब दिया गया कि जानकारी नहीं है। जी, आज झारखंड में मंत्री के पीए के पास, पीए के नौकर के पास से 25 करोड़ कैश बरामद हुआ है। जानकारी नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। झारखंड के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहां मिले करोड़ों के कैश को लेकर सांसद संजय झा ने जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झारखंड को सिर्फ पैसा कमाने का अड्डा बना दिया, लेकिन चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी। अब देखिए कि किस लेवल पे लोग पैसा कमा करके और क्या करते रहे हैं। अब तो इससे पहले भी झारखंड में आया था, जो विजुअल आया था, कितना बड़ा कैश पकड़ा गया। और आज भी ये, इसका मतलब
जो विपक्ष के लोग हैं किस स्केल पे पैसा का कमाना और उसको चुनाव में दुरुपयोग करना वो सामने में दिखाई कर रहा है। लेकिन देश की जनता के नज़र में सब है और सारा हिसाब इस चुनाव में देश की जनता ले लेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज खुलासा, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फैसले पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की और राहुल गांधी ने फैसले को पलटने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि मंदिर पर फैसले को पलटने की बात कही गई थी। राम मंदिर के फैसले के बाद ये बैठक हुई और नजदीकी लोगों के साथ ये बैठक की गई थी। हाई पावर कमीशन बनाकर मंदिर के फैसले को पलटने की बात की गई थी उस बैठक के अंदर। मिलता है और जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अगर इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सब के सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे और जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी कांग्रेस पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव बाद सबकी जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ के पंडारक में ललन सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी पर कोई काम नहीं करने और सिर्फ लूट खसोट में शामिल होने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव बाद हम सभी गड़बड़ियों की जांच कराएंगे और इन लोगों को एक भी वोट नहीं देने की अपील की। तो जो मौका मिला तो सबको वोट देना है, इधर उधर उल्टा उल्टा करके आज झूठे सोच रहा है, कोई किसी को लगा दिया है, किसी बच्ची को ऐसे ही लगवा दिया है इनके खिलाफ। बताइए तो, रात दिन काम करते रहे, ये पूरा का पूरा एक एक काम किए हैं, ऐसे ही लगा दिया, इसलिए सबको हम अलर्ट करेंगे, इधर उधर कोई वोट मत दीजिएगा। हम लोगों को तो बताइए तो, सब जात के लोग हमको देते थे कि नहीं जी वोट, यहां पर कोई इधर से उधर गड़बड़ाएगा, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा, सब लोग जो किसी तरह से उम्मीदवार बना दिया, फालतू बात है, एकदम वोट उठ मत दीजिए, ये सब बोगस चीज कम करते रहता है सर। आप जानते हैं 95 से न साथ थे, बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए, आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में, तो हम लोग तो सब जांच कर करेंगे, अब वो चीज कभी नहीं। बिहार में नौकरी का श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव पर एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने भड़ास निकाली। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग झूठी नौकरी देने का क्रेडिट लेते रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से अब तक हमने 8 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं और 10 लाख नौकरी का जो टारगेट तय किया गया है उसे 2025 के विधानसभा चुनाव तक पूरा कर लिया जाएगा। इधर लोग बोलता है कि पहले नौकरी नहीं हम दिए थे, अभी बीचे में ले लिए थे, बेमतलब का हम ही बताए कि ये कर रहे हैं,
तब आजकल कहने लगता है कि वही करता रहे। वो क्या करेगा, उसको क्या मतलब है? कोई कांग्रेस ही लोग का राज था, कोई भी कभी कुछ किया है आज तक? हम लोग तो 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी दिए और उसके अलावे लाखों लोगों को हम रोजगार दिए। अब 20 में हम लोगों ने तय कर दिया था 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख को रोजगार, तो 4 लाख तो हो गया, 1 लाख तो और होने वाला है और 3 लाख का भी काम शुरू। अगला साल जो हम लोगों का चुनाव होगा उसके पहले ना हम लोग पूरा 10 लाख का भी कर देंगे। पूरा का पूरा एक एक काम हो रहा। अब 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया, तो हम लोग तो कोई काम छोड़े हैं। सिवान में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। निर्दलीय उम्मीदवार हिना शहाब गांव-गांव जाकर लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रही हैं। हिना शहाब रेनुआ गांव पहुंची, जहां लोगों ने उन पर जेसीबी से फूलों की बारिश की, लड्डू से तोला। हिना शहाब ने कहा कि मुझे जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और इस बार सिवान से देश भर में एकता का संदेश जाएगा। हो गए हैं और यही जो हम लोग की एकता का जो प्रतीक बन रहा है, ये पूरे जिले में संदेश देगा कि हमारा सारा जवान एक हो गया है और इस जवान की मैं बहू हूँ। बहू के नाते मुझे सभी ने स्वीकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मिशन बिहार पर आ रहे हैं। 12 मई को पीएम मोदी पटना में रोड शो करेंगे। पीएम पहली बार पटना में रोड शो करने वाले हैं। बेली रोड, अंबेडकर प्रतिमा से शुरू होकर कदम कुआं, ठाकुरबाड़ी, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान तक और जेपी गोलंबर तक ये रोड शो होगा। 12 मई को पटना में ही पीएम मोदी रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद 13 मई को पीएम मोदी बिहार में चुनावी सभा की हैट्रिक लगाएंगे। वे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभा करेंगे। मोदी पटना में पहली बार रोड शो करने जा रहे हैं। 12 मई को राजधानी पटना की सड़कों पर पीएम का रोड शो होगा, जिसकी तैयारियां पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि पीएमओ की तरफ से पटना में होने वाले रोड शो को मंजूरी मिल गई है और जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक डाक बंगला चौराहा होते हुए कदम कुआं तक पीएम रोड शो करेंगे। हालांकि समय और जो जगह है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक 12 तारीख को पीएम का पटना में रोड शो होगा, लेकिन किन सड़कों पर होगा वो समय के अनुसार बदल भी सकता है। पटना में रविशंकर प्रसाद के पक्ष में पीएम रोड शो के दौरान वोट की अपील करेंगे और इसके साथ ही साथ रात्रि विश्राम भी वो पटना में ही करने वाले हैं। आपको बता दें कि 13 मई को पीएम नरेंद्र मोदी की बिहार में 3 और सभाएं होने वाली हैं, जिसमें हाजीपुर, वैशाली और सारण शामिल है। पीएम की अब तक बिहार में 7 सभाएं हो चुकी है। जमुई में उन्होंने सभा की शुरुआत की और 4 तारीख को अभी उन्होंने दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित किया है। और इसी के साथ साथ पटना में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां बीजेपी की तरफ से युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पीएम मोदी के पटना में रोड शो को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग कुछ भी कर लें, बिहार में इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट पटना में इनकी ये हालत है कि अब पीएम मोदी को रोड शो करनी पड़ रही है। 5 साल बाद फिर आ रहे हैं और पटना तो वो लोग कहते हैं कि उनका सबसे सेफेस्ट सीट है। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है। समझ रहे हैं, जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है। तो हम क्या कहते थे, बार बार चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। तो हालत बहुत बुरी है भाजपा में। आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव से सवाल किया है। गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव इस सवाल का जवाब देंगे कि कर्नाटक की तरह कांग्रेस बिहार में भी SC, ST और OBC के आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को दे देगी। ऐसे में क्या बिहार में यादव के आरक्षण में कटौती नहीं होगी? तेजस्वी यादव जी, पहले इसका जवाब दो कि पिछड़ों का आरक्षण क्यों समाप्त करना चाहते हो? मुसलमानों का वोट लेने के लिए आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है अभी तक? कर्नाटक की सरकार ने जो मुसलमानों को बैकडोर से सबको OBC बनाया है, किसका हक मारेगा? क्या ये बिहार के यादव का हक नहीं मारेगा? बिहार के अन्य पिछड़ों का हक नहीं मारेगा?
तो गिरिराज सिंह ने कई सवाल पूछे हैं। दलितों पिछड़ों के आरक्षण में कटौती कर रही है कांग्रेस, और इस बात पर गिरिराज सिंह ने सवाल पूछा है, क्या बिहार में यादव के आरक्षण में नहीं हुई कटौती? और चलिए सीधे आपको जोड़ते हैं नित्यानंद की जनसभा। मेरे हिसाब में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री के रूप में माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम करने का जो मौका मिला है, वह भी आप लोगों के कारण, उसका भी काम आप उजियारपुर के खातों में आप जोड़िए, यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। आज उजियारपुर में लोग विकास के मुद्दे को छुपाना चाहते हैं, हमारे विरोधी दल के लोग, लेकिन विकास का मुद्दा छुप गया तो मजदूर जो दिन भर खेत में काम करता है, शाम में अगर जाकर मालिक से मजदूरी मांगता है तो उसको निराशा, अगर वह मजदूरी नहीं देता है तो उसको निराशा होती है। आज मजदूर के रूप में इस उजियारपुर की धरती पर एक मजदूर बनकर, आपका सेवक बनकर मैं काम किया हूं और आपसे मजदूरी मांगने के लिए आज खड़ा हूं। भाइयों बहनों, इस उजियारपुर में अपने विरोधियों को हम कान खोल कर बताना चाहते हैं और आप सीना तान कर कहिए कि विकास कितना हुआ है। आज किसान सम्मान निधि से 1,40,000 किसानों के खातों में 364 करोड़ से ज्यादा रुपए गए। आज 1,40,000 से ज्यादा गरीबों का घर बना, जिस घर को बनाने में 1680 करोड़ लगे, आज 24 लाख से ज्यादा गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 35 लाख से ज्यादा यहाँ कोरोना का टीका लगा है। मातृ वंदना योजना से अपनी माताओं बहनों को पौष्टिक आहार के लिए 37 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 लाख से ज्यादा यहाँ शौचालय बने हैं। 2.25 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन मिला है और लोगों को रोजगार मिले। हमारे यहाँ से पलायन होकर लोग बाहर नहीं जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से 129 करोड़ लोगों को, 129 करोड़ लोगों को, लाख लोगों को, 129 लाख लोगों को 1100 करोड़। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी में एक जोड़े के गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 फीट के योगेंद्र और उनकी 3 फीट की पूजा का ये वीडियो है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर इसका निर्माण किया गया है, इस वीडियो को बनाया गया है और जिले के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस वीडियो का निर्माण करवाया है। जिला प्रशासन ने 3 फीट के योगेंद्र को स्वीप कोषांग का आइकॉन बनाया है। अब की वोट देवे खातिर घरे आई ए बलराम जी। अब की वोट देवे खातिर घरे आई ए बलराम जी। आरा में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर रखी है। आरा में 1 जून को वोटिंग होनी है। वहीं अगियाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी 1 जून को ही वोट डाले जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 मई को अधिसूचना के साथ साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डीएम कार्यालय में नामांकन होगा, इसे लेकर हेल्प डेस्क और प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया है। 7वां चरण है लोकसभा का। उसके तहत 32 आरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना की तिथि है वो कल है। 7 तारीख से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और 14 तारीख तक चलेगा। उसके लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नामांकन कक्ष में कोई भी प्रत्याशी जो हैं वो आके अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और इसको लेकर विधि व्यवस्था के संबंध में भी जो रिक्वायर्ड दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। 14 और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।